क्या बंगाल के बाद जो ऑपरेशन लोटस की बात की, ऑपरेशन टाइगर की बात चल रही है, वो महाराष्ट्र के अंदर क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? तो जी हाँ साथियों, की जैसे कि अब तक जो रिपोर्ट आ रही है महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में 9 सांसद में से 7 सांसद एक नाथ शिंदे के टच में हैं। और टच में नहीं हो सकता है कि जैसे 19 तारीख का उनका 19 जून या 20 जून में वो शामिल हो सकते हैं एक नाथ शिंदे की पार्टी में। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पहले टीएमसी के सांसदों को तोड़ा गया है, अब उद्धव ठाकरे के सांसद को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद डीएमके के जो सांसद हैं 20 से 22 सांसद हैं, उनका सपोर्ट लिया जा रहा है। तो ऐसे क्यों लिया? क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी के अकाउंट में 50 सांसद बढ़े जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है 50 सांसदों की। लेकिन लोकसभा में कोई बिल संशोधन करना है तो उसके लिए 363 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि 160 प्लस रिक्वायरमेंट होते हैं अपर हाउस में राज्यसभा, मतलब अपर हाउस में राज्यसभा सांसदों की। अब बीजेपी का टारगेट क्या है? क्योंकि बीजेपी अकेले दम पे तो नहीं कर सकती, या एनडीए गठबंधन जो है 292 सीटों का है, लेकिन वो भी नहीं कर सकता अपने दम पर अकेला जो गठबंधन है। लेकिन वाईएसआरपी जो है, एक आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू की जो अपोजिशन पार्टी है, उसके सांसदों का भी समर्थन बीजेपी को मिलेगा, बीजेडी को सांसदों को समर्थन मिल रहा है। और कहीं न कहीं हद तक एनसीपी सुप्रिया सिन्हा का भी समर्थन मिलेगा। तो बीजेपी का ये प्लान है कि उद्धव ठाकरे सपोर्ट समर्थन नहीं दे रहे, तो बीजेपी को 363 या 363 सांसदों का समर्थन लेने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ेगा। उससे होगा क्या? जैसे ही वो सांसद बीजेपी मतलब एक नाथ शिंदे की पार्टी में आते हैं तो उनका जो बीजेपी एनडीए का मतलब जो फैमिली है, कुनबा है, वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि इसे बिल पास संशोधन करना, पास कराना है अपर हाउस में, लोअर मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में मेंबर ऑफ लोकसभा में, तो उसमें पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा जाए तो ये बहुत इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता, लेकिन मुद्दा बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि उद्धव ठाकरे वो ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से हुई थी। उन्होंने अमित शाह को चैलेंज किया था, अमित शाह को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने सब तरह का प्रयास किए थे। और उद्धव ठाकरे ने ही की वजह से पालघर में जो इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पालघर में साधु मारे गए थे, 2 साधु मारे गए थे, मतलब एक तरह से हिंसा के द्वारा, तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने। आज वही परिणाम है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि वो घर बनाते चलते हैं लेकिन उन्हें छोड़ चले जाते हैं लोग। और शायद जब तक ऐसा ही रहने वाला, जब तक बीजेपी रहेगी, क्योंकि हो सकता है अगली बार फिर इलेक्शन लड़े, 2-4 जीतेंगे, वो भी समर्थन देने के लिए सरकार को शामिल हो जाएंगे। तो ये ऐसा होगा। और ये जहाँ तक संभावना यही है कि 19 तारीख को, संभावना नहीं 19 से 20 तारीख को उद्धव ठाकरे के इस पार्टी के यूटीवीआई के 9 में से 7 सांसद एक नाथ शिंदे को अपना समर्थन दे सकते हैं। क्योंकि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि बंगाल के अंदर जो टीएमसी के 20 सांसदों ने एनसीपीआई पार्टी, नेशनल सिटीजन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया को अपना समर्थन दिया है, उसी तरह से ये अपना समर्थन देंगे। दल बदल का कोई कानून पास नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत उन्हें मिल जाएगा। 2/3 बहुमत देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई ये दल बदल कानून नियम लागू नहीं होता। और इससे घबराहट किस में हो रही है? संजय राउत भी हो रहा है, घबराहट है संजय राउत के साथ साथ में बात की जाए, इन उद्धव ठाकरे भी परेशान हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी सांसद पार्टी टूटेगी तो दोबारा वही ड्रामा होगा, वही आरोप लगेंगे, वही प्रॉब्लम आएंगी। देखा जाए तो यही है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हलचल हो चुकी है और महाराष्ट्र में एक एक करके सभी सांसद उद्धव ठाकरे का सपोर्ट छोड़ रहे हैं। और बात की जाए, और दूसरी बात कि जो अभी इन्होंने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में 4 सांसद आए थे, बाकी 5 सांसद नहीं आए थे। इन्होंने एक मीटिंग की थी इमरजेंसी में अभी रिसेंटली, तो उस मीटिंग में सभी सांसद नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह थी।
तो इतनी छोटी सी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।